नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा इस लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान अपने यहाँ ही चीजों से जूझ रहा है। 250 से प्लस मौतें मानी जा रही हैं, पर इसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जो इनका आपस में मतभेद हुआ था वो किस प्रकार से सॉल्व करने से मना कर दिया है अफगानिस्तान ने। साथ ये भी जाने हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ के जनरल ने बात बोली कि हो सकता है पाकिस्तान पहलगाम जैसा अटैक फिर से करे। आइए इस इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर सभी चीजों को डिटेल से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये बात इन लोगों के अंदर ये जान लीजिए कि इनका कहने का मतलब है कि जनता जाए भट्टी में, हम तो अपनी मस्ती में। अब मैं क्या कह रही हूँ, जनरल में कह रही हूँ भारतीयों के? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शहबाज शरीफ पहुंचते हैं इजिप्ट के अंदर गाजा पीस समिट में और वहां बढ़िया ही करके आ रहे हैं। उसके पहले हमने देखा कि ट्रंप को किस प्रकार से हर बार, अभी इस बार भी, हर पिछली बार भी पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे पड़े हैं। वो सब अपनी जगह है, करिए आप, अच्छी बात है, उन्होंने पीस ले आई है। बट यहाँ बात इस तरह की है कि इन्होंने जाके यूएन के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए बड़ी तारीफ कर दी थी यूएस की। और इसी बात को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट होना इनके खुद के देश पाकिस्तान में शुरू हो गई। तो क्यों शुरू हो गई प्रोटेस्ट? देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान के खुद के पासपोर्ट तक पे लिखा हुआ है कि ये इजराइल में मान्य नहीं है। मतलब पाकिस्तान इजराइल जैसे किसी देश को मानता ही नहीं है। लेकिन चूंकि ज्यादा ही के चक्कर में, मस्का लगाने के चक्कर में इन भाई साहब ने जाके 2 स्टेट की जब बात कही तो पैलेस्टीन और इजराइल 2 देश की बात कही। अब इनके देश में बहुत कट्टर जो मुसलमान हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, तहरीक लब्बक पाकिस्तान TLP, इस पूरे संगठन ने कर दिया बवाल। और इस बवाल को कहां तक ले गया है पाकिस्तान, मैं भी बताऊंगी। बवाल में प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत ज्यादा हंगामा होने लगा कि किस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हो पाकिस्तान जैसे देश हो के। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से ये भी बताया था कुछ वक्त पहले, कैसे इनके जो डिप्टी PM हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा कि वो 20 पॉइंट का, पीस पॉइंट का जो ट्रम्प का पीस पूरा अग्रीमेंट था वो हमें कुछ और दिखाया गया था और लाया कुछ और गया, तो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि वहां हंगामा उसी के बाद शुरू हो गया था। और अब चूंकि इतना ही हो रही है, इसमें इनके देश के अंदर बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। अब इसमें एक जो इनके लीडर है, देखिए आप, वायलेंस कितना भयानक है कि 250 से प्लस लोगों की मौत की बात आ रही है। तो इनके यहाँ के लोगों को, इनको मारना कोई ऐसा बुरा तो लगता नहीं है। मारपीट हंगामा इन लोगों को करना अच्छा लगता है। अपने यहाँ के देश की जनता को मार के सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि अपना नैरेटिव उन पे थोप में, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने कभी गलती नहीं करी, इन्होंने कोई वॉर नहीं हारी, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो अपनी जनता का ब्रेन वॉश इसी तरह से इन्होंने कर रखा है और इनकी जनता भी समझने को राजी ही है वही चीज जो इनकी सरकार इनको समझाती है। बहरहाल आप देख सकते हैं 250 प्रोटेस्टर और करीब 48 पुलिसमैन इसमें मरे हैं। अब ये कौन व्यक्ति है? ये है TLP के चीफ सादिक रिजवी, और ये गायब थे। अब ये कहा जा रहा है कि इनको 3 बार गोली पड़ी लाहौर में, और ये सारा कुछ इनको कहां रखा गया है, क्या कैसे है, ये भी एक अलग हंगामे का कारण बन रहा है। तो आई होप समझे कि घर में खुद के रायता फैला हुआ है। अब उसी घर के रायते के बीच में आपको मैं बताऊं, इन्होंने क्या करा था कुछ वक्त पहले, अफगानिस्तान के काबुल जो कि उनकी राजधानी है, वहां पे जो है बम करके मिसाइलों की या बम की या किसी प्रकार से अटैक की आवाजें आई थी। और पाकिस्तान का कहना था कि तहरीक तालिबान TTP को सपोर्ट करता है अफगानिस्तान अपने यहाँ शरण देके, और वो पाकिस्तान में आके जो है बम ब्लास्ट करके किसी भी प्रकार से जो है वो बर्बादी करता है पाकिस्तान की और छुपने अफगानिस्तान चला जाता है। उस समय क्या, अभी भी फिलहाल मुत्ताकी जो है इनके फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये हमारे भारत में आए हुए थे और भारत के अंदर इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि भैया गलत करा है, सहेंगे नहीं। और उसी के बाद तालिबान अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर। मैंने बहुत डिटेल से आपको इसके बारे में अच्छे से बता रखा है एक अलग लेक्चर बना के। अब कहानी ये है कि सारे अटैक के चक्कर, मैंने सब बताया कैसे पाकिस्तान खुश होता था तालिबान आने पे, लेकिन आज चीजें एकदम अलग है। ये सब कुछ मैंने जनरल वाली बात बता दी। अब सुर्खियों में ये इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एक बात आती है समझौते के लिए, और ये वहां पे जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं यहाँ के जो है वो डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ, जिनको आप देखते होंगे, इनको आप ऐसे याद रखते होंगे क्योंकि ये बताते हैं टीवी स्क्रीन पे आके ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया
इंडिया पे कि पाकिस्तान ने कितना ज्यादा जो है वो इनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, है ना। अब याद आ गई उनकी आड़ी टेढ़ी शक्ल, कार्टून जैसे, और साथ में ISI चीफ, इन दोनों का ही यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया अफगानिस्तान में पूरी तरीके से पास जो पाकिस्तान के साथ ट्रूस और वीजा को डिनाई कर दिया कि हम तुम्हें अपने यहाँ घुसने ही नहीं देंगे। ये बात आप अच्छे से जान लो। अब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि भैया घुसने नहीं देंगे, तो हमने तो कहा ही नहीं है कभी घुसने के लिए, ये फालतू की बातें हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कहानी यहाँ ये है कि अब इसका क्या आगे बढ़ा होगा। दोस्तों अभी कतर ने भी कहा था मध्यस्थता करना चाहते हैं, एक तरफ ट्रंप ने भी कहा था कि मैं जब फ्री हो जाऊं तो मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कराऊंगा ताकि 9 वॉर रुकवा दूं, है ना। तो सभी वॉर रुकवाते फिर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई PM सेलेक्ट होके आता हो इस प्रकार से पूरी दुनिया की वॉर रुकवाता और अपने यहाँ कुछ ना करता तो शायद ऑपोजिशन उसको लथेड़ नहीं देता, लेकिन बहरहाल जो है वो ट्रंप अपनी ही जो है वो उसमें चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे चांसेस बनते हैं मध्यस्थता हो जाए। अभी तो फिलहाल अगर अफगानिस्तान ने हर प्रकार से मना कर दिया है इनसे बात करने से, इनसे टाइल्स खत्म कर दिए हैं, तो बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड, बहुत सारे फ्यूल, खाना पीना, कई सारी चीजों में अफगानिस्तान को भी इश्यू आएगा। लेकिन इस समय अफगानिस्तान के दिमाग में क्या है, तालिबान क्या सोच रहा है, ये तो वही जाने, वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, इसी बीच एक खबर निकल के आती है हमारी तरफ से खबर निकल के आती है, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान लॉन्च कर सकता है एक दूसरा पहलगाम लाइक अटैक जो उसने 12 अप्रैल 2025 में किया था। और इस बारे में इन्होंने बहुत डिटेल से ये बताया कि हो सकता है कि भाई इस समय ये है चिढ़ा हुआ बैठा हर तरफ से और अटैक करेगा, तो इस बार इंडिया बहुत प्रिपेयर है। और आप हमारे यहाँ देख रहे हैं कि आर्मी चीफ और वगैरह की सबकी स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इस बार लथेड़ के मारेंगे, इस बार छोड़ेंगे नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल इन तीनों ही जो साथ में चल रही थी साइमल्टेनियसली चीज, तो मैंने आपको सोचा कि आपको पूरी डिटेल दूं। आप ही क्या रहा है इसको लेके मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो मुझे कांटेक्ट करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @sirfisales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो जरूर करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।